हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, हैप्पी एंड ब्लेस्ड हैं। तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, पर रीडिंग में जाने से पहले मैं आपके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स और मेरे जितने भी कलेक्टिव्स इस वक्त इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ से मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, उन सारे मेरे कलेक्टिव्स के ऑरा में अगर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी मौजूद है या फिर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऑरा से अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सारे नेगेटिविटीज़ को इसी वक्त बैकफायर कर दिया जाए। जहाँ से वो नेगेटिविटीज़ आई हैं वहीं पर तुरंत उन सारे नेगेटिविटीज़ को बैकफायर कर दिया जाए और उनको जड़ से जला के भस्म कर दिया जाए, ताकि वो नेगेटिविटी दोबारा से किसी को भी परेशान न कर पाए और मेरे कलेक्टिव्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए। हर तरह की नेगेटिविटी को रिमूव करके उनके ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए। उनके जीवन में सुख शांति आए, ब्लेसिंग्स आए, हैप्पीनेस आए, सक्सेस आए, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए। मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैं ये प्रे करती हूँ, डिवाइन एनर्जीज़ प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स को हील कर दीजिए, उनके ऑरा को क्लेंस कर दीजिए, नेगेटिविटीज़ को रिमूव कर दीजिए उनके ऑरा से। थैंक यू डियर डिवाइन एनर्जीज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। Thank you angels, thank you dear divine energies, thank you spirit guides, thank you my spirit guides, thank you guardian angels, thank you so much, thank you। तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, आपकी एनर्जी चेक करते हैं। इस वक्त आपको क्या जानना ज़रूरी है, ऐसे कौन से मैसेजेस हैं, ऐसे कौन सी बातें हैं जो इस वक्त आप तक पहुंचना ज़रूरी है। डिवाइन एनर्जीज़, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्डियन एंजल्स आप तक ऐसे कौन से मैसेजेस इस वक्त पहुंचाना चाहते हैं। ओके, एक मैसेज आ गया है, हम देखते हैं। मेरा ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, हर किसी के साथ हर एक मैसेज रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही आप अपने लिए कंसीडर कीजिए, और जो रेजोनेट नहीं करता है उसे छोड़ दीजिए, उन मैसेजेस को छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है। ओके, तो टाइमलेस है इस वजह से जिस वक्त ये वीडियो आप तक पहुंचेगा उसी वक्त इस वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए होंगे, और हो सकता है पूरा का पूरा रीडिंग आपसे मैच कर जाए, और हो सकता है पूरे रीडिंग में से कुछ कुछ मैसेजेस आपके लिए हो, तो आप अपने हिसाब से मैसेजेस को कंसीडर कीजिएगा। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए आप कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हैं। कलेक्टिव है, जनरल है और टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप जब रीडिंग को देखते हैं, मैसेजेस को देखते हैं, तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए ताकि अच्छी तरह से आप पूरे मैसेजेस को समझ पाए, आपके लिए ये सारे मैसेजेस और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है कहीं पर आपको समझने में प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को स्किप ना करके पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, इससे आपको ही मैसेजेस क्लियरली समझ में आ जाएंगे। आप लोग जो मेरे वीडियोस पर प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो इस वजह से मैं आपको दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, उस वजह से मैं आपको दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। कोई है मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो मुझे दीदी कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
बहुत बहुत थैंक्स आपको, आप मेरे हर वीडियो में मुझे हाय दीदी लिख के कमेंट करते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आपने जो सम्मान मुझे दिया है, दीदी कहते हैं आप मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और भी मेरे बहुत सारे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जो मुझे अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हैं, प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक और मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर है, आप मेरे रीडिंग्स को इतना अप्रिशिएट करते हैं, मेरे रीडिंग्स आपसे मैच करते हैं, आप हर रीडिंग में मुझसे ये कहते हैं, कमेंट में लिखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ मैं। तो इस वजह से मैं आपको दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आप लोगों के मैसेजेस ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। ओके, तो चलिए रीडिंग को देखते हैं क्या आता है आपके लिए। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। ओके, रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। कोई रिग्रेट कर रहा है, कोई रिग्रेट में है, गिल्ट में है। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा सिचुएशन इनके जीवन में हुआ है जो इनको लगता है अगर ना होता तो अच्छा था। कुछ ऐसा हुआ है इनके जीवन में जिससे इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये ना हुआ होता तो अच्छा था। तो रिग्रेट करता हुआ दिख रहा है मुझे कोई। ओके, डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। ओके, तो यहाँ पे किसी ने डिसऑनेस्टी किया है, किसी ने झूठ बोला है। रिश्ते में लॉयल्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर लॉयल्टी नहीं होता है तो वो रिश्ता टिकता नहीं है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कोई ऐसा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने कुछ डिसऑनेस्टी किया है किसी के साथ रिश्ते में, और इन्होंने इनको ही शायद रिग्रेट हो रहा है, इनको अपनी गलती समझ में आ रहे हैं, इनको अपनी गलती समझ में आ रहे हैं। इनको पता है कि इन्होंने ही झूठ बोल के रिश्तों को ख़राब किया है, अपने पर्सन से दूर गए हैं या फिर अपने पर्सन को अपने जीवन से दूर किया है झूठ बोल के। तो ये पर्सन अब रिग्रेट कर रहा है या फिर रिग्रेट कर रही है। हो सकता है ये फीमेल है, कोई फीमेल यहाँ पे रिग्रेट करती हुई दिख रही है मुझे। तो ये एनर्जी की बात है। अगर ये कोई मेल भी है तो उनके अंदर हो सकता है फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है। ऐसे कोई मेल हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं इस वक्त, और इनको पता है कि इन्हीं के वजह से रिश्ता टूटा है, और ये पर्सन अब चाहते हैं इस रिश्ते को फिर से मेंट करना, फिर से जुड़ना। ये पर्सन अब चाहते हैं कि ये कनेक्शन जो है आप दोनों के बीच, या फिर ये पर्सन अब चाहते हैं कि ये जो आप दोनों के बीच जो रिश्ता है ये फिर से जुड़ जाए, फिर से फिक्स हो जाए। ये कोशिश करना चाहते हैं, रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। कोई ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जिन्होंने झूठ बोल के, कुछ डिसऑनेस्टी करके, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को बीच में लाए थे ये पर्सन पास्ट में। तो इस वजह से आप दोनों का रिश्ता टूट गया, और जब ऐसा हुआ तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। इनको पता है कि इन्हीं के वजह से ये सब कुछ हुआ है, रिश्ता टूटा है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन, और अब ये चाहते हैं आपके साथ फिर से रिश्तों को ठीक करना, जोड़ना। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। तो इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी आप दोनों के रिश्ते में थोड़ा ग्रो करना बाकी है, कुछ एक साथ मिल के टाइम स्पेंड करना बाकी है, कुछ बताना बाकी है, कुछ तो काम है जो आप इनको लगता है अब तक सॉल्व नहीं हुआ है, रिज़ॉल्व नहीं हुआ है। और ये पर्सन अभी चाहते हैं आपके साथ फिर से रिश्तों को जोड़ के ये जो अधूरा काम है इसको पूरा करना चाहते हैं। कुछ ऐसा अधूरा काम इनको ऐसा लगता है आपके साथ कुछ
अधूरा रह गया जीवन में, कुछ पूरा नहीं हुआ, इनके गलतियों के वजह से ऐसा हुआ, ऐसा इनको लगता है, इनको एहसास है इन बातों का। तो ये अब चाहते हैं कि रिश्ता फिर से जुड़ जाए और आप दोनों के बीच जो अनरिजॉल्व्ड जो बातें हैं या फिर जो काम है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज। तो ये पर्सन अब अपने शैडो साइड पर काम कर रहे हैं, अपने शैडो साइड्स को पहचान रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं। आपने उनको दिखाया है, आपका कुछ ऐसा एक्शंस रहा है जिस वजह से इस पर्सन को अपने शैडो साइड का पता चला है। ये पर्सन अपने शैडो साइड को देख पाए हैं और अब ये उन पर काम कर रहे हैं। ये कोई फीमेल दिख रही है मुझे, कोई ऐसा फीमेल है, हो सकता है ये कोई थर्ड पर्सन है। आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई थर्ड पर्सन ऐसी थी, कोई फीमेल यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ये तीनों कार्ड फीमेल के ही आए हैं। तो हो सकता है ये कोई थर्ड पर्सन है और हो सकता है ये आपका पार्टनर भी है, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई फीमेल पर्सन या फिर फेमिनाइन एनर्जी कैरी करते हुए कोई मेल है जो ये सब अभी महसूस कर रहे हैं। अपने शैडो साइड से सामना हुआ है इनका आपकी वजह से और इनको इस बात का भी पता है कि इन्हीं के डिसलॉयल्टी के वजह से, डिसऑनेस्टी के वजह से आप दोनों में रिश्ता टूटा है और ये पर्सन अब चाहते हैं आपके साथ फिर से रिश्तों को जोड़ के चीज़ें आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। कुछ रिवील होने वाला है आपके सामने। हो सकता है ये पर्सन आपसे कुछ कहे, कुछ सत्य बताना चाहते हैं। ये कुछ ऐसा सच है जिनको अब तक इन्होंने छुपाया था, पर ये अब ये कन्फेस करना चाहते हैं, सच को बताना चाहते हैं आपसे। ट्रूथ रिवील होने वाला है कुछ ना कुछ आपके सामने। कुछ ऐसा आपके सामने आने वाला है जो थोड़ा शॉकिंग हो सकता है आपके लिए। तो कुछ ट्रूथ रिवील की बात आ रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला है शायद। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। आपसे दूर होने के बाद इनको क्लैरिटी मिल रहे हैं, इनको पता चल रहा है कि ये कहाँ गलत थे। ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने सारे गलतियों को। ये पर्सन रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ऐसा कुछ एनर्जी है। कंफ्यूज, ये थोड़ा कंफ्यूज भी है। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। इनको आप दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है रिश्ते को। तो ये रिश्ता ठीक होगा भी या नहीं, या फिर अगर ठीक होगा तो क्या होने वाला है, ऐसा कुछ ये सोच विचार कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। थोड़ा सा हम टैरो से क्लैरिटी लेते हैं, देखने की कोशिश करते हैं और क्या क्लैरिफिकेशन आता है इस रीडिंग के बारे में। ओके, द मैजिशियन। ये जो पर्सन आपके साथ जिनका रिश्ता ख़राब हुआ है, ये पर्सन कुछ इविल प्रैक्टिसेस में जुड़े थे, ऐसा कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाले हैं कि इन्होंने कुछ स्पेल वर्क या फिर कुछ ब्लैक प्रैक्टिसेस किया है। इन्होंने कुछ इविल प्रैक्टिसेस किया है आपके अगेंस्ट, या फिर किसी से करवाया है। ऐसा कुछ यहाँ पे रिवील होने वाला है आपके सामने, कुछ सच्चाई। यस, किसी पर्सन के पास जाके इस पर्सन ने करवाए हैं, या फिर अगर इनको आता है तो हो सकता है इन्होंने भी ऐसा किया हो किसी के अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट। तो इस बात का इनको अब रिग्रेट हो रहा है
और यही बात हो सकता है आपके सामने रिवील होने वाला है, इस सच का खुलासा होने वाला है आपके सामने। ओके, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये चाहते हैं जो हुआ सो हुआ, आप भूल जाए और भूल के फिर से रिश्तों को ठीक कर ले और इनके साथ स्टेबल हो जाए, इनके साथ जीवन में आगे बढ़ें आप, ऐसा ये चाहते हैं ये पर्सन। पर इन्होंने जो किया है इसके बाद ऐसा होना शायद थोड़ा मुश्किल है। ये चाहते तो हैं आपसे स्टेबिलिटी, पर ये रोक रहे हैं अपने आप को, क्योंकि ये आके आपसे बताना तो चाहते हैं पर इनको हिम्मत नहीं हो रहे हैं। थोड़ा स्लो और स्टेडी एक्शंस कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। क्वीन ऑफ कप्स, आप इस एनर्जी में हैं क्योंकि आपने बहुत सारे बैक स्टैबिंग को झेला है, आपको धोखा दिया गया है। जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, विश्वास करते थे, वही लोगों ने आपके विश्वास को तोड़ा है। इस वजह से आप इस वक्त पूरी तरह से अपने आप में फोकस्ड हैं। आपको पता है कि आपके दिल में बहुत सच्चा प्यार है हर किसी के लिए, पर अब आप समझ चुके हैं कि इस प्यार को हर किसी पर न्योछावर करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर कोई ऐसे प्यार के हकदार नहीं होते हैं। इस बातों का आपको शायद पता चल चुका है और आप अपने कनेक्शन को डिवाइन से जोड़ चुकी हैं। आपको ऐसा लगता है डिवाइन से जो प्यार आपको मिल रहा है उसके बाद और किसी से आपको कुछ नहीं चाहिए। कुछ ऐसी एनर्जी है आपके इस वक्त, आप किसी से कुछ भी नहीं चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि किसी को कुछ देना भी नहीं है और किसी से कुछ लेना भी नहीं है। कुछ ऐसी एनर्जी में आप हो सकता है इस वक्त है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया गया। जहाँ भी, जिस रिश्ते में भी आपने प्यार दिया, जहाँ भी आपने सच्चा प्यार दिया, इमोशंस को इन्वेस्ट किया, जहाँ पर भी आपने अपने वक्त को, अपने एनर्जी को, अपने प्यार को इन्वेस्ट किया, वहीं से आपको धोखा मिला। तो ये सब झेलते झेलते आपको समझ में आ गया है कि ये आपके अंदर जो सच्चा प्यार है, जो अनकंडीशनल लव है, ये हर किसी के लिए नहीं है। तो आपने इस प्यार को प्रिजर्व कर लिया और आपको ऐसा लगा कि ईश्वर के अलावा इस प्यार का हकदार और कोई नहीं है, तो आपने अपना कनेक्शन ईश्वर से जोड़ लिया। एंजल्स है आपके आसपास, एंजल्स आपको हील कर रहे हैं। जो दर्द, जो तकलीफ़ आपको मिला है प्यार में, उस ट्रॉमा को, उस तकलीफ़ को एंजल्स हील कर रहे हैं। हो सकता है आपके बच्चे भी हैं, तो आपने इमोशनली डिस्टेंस किया है हर किसी से। हो सकता है आपके बच्चे ही बस आपके पास हैं, उनसे ही आपको लगाव है, और दूसरे जिन जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है या फिर आपको बैकस्टैबिंग किया है, आपको अब्यूज़ किया है, उन सारे लोगों से हो सकता है आपने इमोशनली डिस्टेंस कर लिया है। ऐसा भी मे बी आप इन लोगों से दूर रहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप एक साथ एक फैमिली में रहते भी हैं फिर भी इमोशनली अटैचमेंट नहीं है। एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है आपका इन लोगों के साथ, जिन लोगों ने भी आपको धोखा दिया, जिन लोगों ने भी आपको अब्यूज़ किया, बैकस्टैबिंग किया, आपके अगेंस्ट कुछ स्पेल वर्क, इविल स्पेल्स किए, इविल रिचुअल्स करवाए, इन सारे लोगों के साथ आपका कुछ कार्मिक लेन देन था जो कंप्लीट हो चुका है। ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है और आपके अराउंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन डिवाइन ने दिया है। तो इस वजह से आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं आप।
आपने एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर लिया है और आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि अब जो न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में आ रहा है, जो नया जो एक फेज़, नया जो एक साइकिल आपके जीवन में शुरू हो रहा है, ये जो न्यू साइकिल है, इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आपका जो भाग्य है, उस भाग्य को आप अपने हाथों से लिख सकते हैं। ये पावर डिवाइन ने आपको दिया है क्योंकि जब आप इतना सारा दर्द झेल रहे थे, तकलीफ़ झेल रहे थे, आपको अपनों ने बहुत ज़्यादा तोड़ा है, अपनों ने बहुत ज़्यादा घाव दिया है, उस वक्त भी आपने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, किसी के बारे में गलत नहीं मनाया, किसी को श्राप नहीं दिया। आप बस अपनी एनर्जी को अपने अंदर कैद कर लिया और अपने आप को हर किसी से अलग थलग कर लिया, दूर हटा लिया, पर किसी के बारे में बुरा नहीं मनाया आपने। ईश्वर से भी आपने किसी के बारे में बुरा नहीं प्रे किया। अगर आपसे हो सकता है तो आप अच्छा मांगते हैं और वरना आप चुपचाप रहते हैं। आपकी कुछ ऐसी एनर्जी थी, तो ईश्वर ने वो सब देखा है। ईश्वर ने बहुत सारा टेस्ट लिया है आपका, बहुत बार आपको जांचा गया है, बहुत बार आपकी परीक्षा ली गई है, पर उस सारे एग्ज़ाम्स में आप पास करते गए हैं, उन सारे टेस्ट में आप पास करते गए हैं। इस वजह से आपका कार्मिक अकाउंट बहुत जल्दी समाप्त हो गया है और आपको कुछ ऐसी टूल दी गई है। देखिए यहाँ पे ये जो लेडी है, इनके दोनों हाथों में कुछ टूल्स हैं, कुछ पेन की तरह कुछ टूल्स हैं। तो आपको ये शक्ति दी गई है, ये सिद्धि दी गई है कि आने वाला जो फेज़ है आपके लाइफ में, आने वाला जो साइकिल है, उस साइकिल को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इतने दिनों तक आपने अपना भाग्य नहीं बना पाए, पर अब आप अपना भाग्य बना पाएंगे। ऐसी शक्ति आपको दी गई है, डिवाइन ने दिया है ये पावर आपको। यस, आपके अगेंस्ट कुछ करवाया गया है, इविल स्पेल्स, इविल रिचुअल्स कुछ करवाया गया है, पास्ट में कुछ ना कुछ करवाया गया था, कन्फर्मेशन है। और इस वजह से हो सकता है आपके जीवन में कुछ टावर मोमेंट आए थे, तो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा सहम गए। आप हर किसी से मिलते नहीं थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे, आप अपने आप में पूरी तरह से सिकुड़ गए। ऐसा कुछ एनर्जी आपका बन गया। आप पेशेंटली वेट करते रहे कि कब आपके जीवन में सब कुछ ठीक होगा। आपने किसी से कुछ शिकायत नहीं की, किसी का बुरा नहीं मनाया। बस आपको ये समझ में आ चुका था कि ये जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, इनके साथ हो सकता है आपका कुछ कार्मिक लेन देन था। आपको ये समझ में आ चुका था क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं और आपका जो सोल है वो अवेकन हो चुका है। तो अवेकन सोल को सब कुछ पता होता है। इस वजह से आपको भी पता था कहीं ना कहीं कि कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट्स के वजह से ही आपके जीवन में ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया था ये बात और आप पेशेंटली वेट करते रहे कि कब आपका ये कार्मिक अकाउंट, कब आपका ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि आपका ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। आपका पेशेंस ओवर हो चुका है। अब ज़्यादा आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपने पेशेंटली वेट करते रहे कि आपके जीवन में कब सब कुछ ठीक होगा। तो अब टाइम आ चुका है आपके जीवन में सब कुछ ठीक होने का। ओके, 10 ऑफ कप्स। हर तरह की खुशियाँ अब आपके जीवन में बरसने वाले हैं। प्यार,
अनकंडीशनल लव, अबांडेंस, खुशियाँ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, सब कुछ आपको अब मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो नया साइकिल आपके जीवन में शुरू हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाला है आपके लिए। और इस साइकिल को आप अपने हाथों से लिखेंगे। अब जो नया आपका जो फ्यूचर आ रहा है, इस फ्यूचर को आप अपने हाथों से लिखेंगे। जैसा आप अब कर्म करेंगे वैसा ही आपका फ्यूचर बनता जाएगा। और क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है, आपको सब कुछ पता है और आप एक प्योर सोल है, किसी के लिए भी आप बुरा नहीं मनाते हैं, तो छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए भी आपके मन में बहुत सारा प्यार और दया है। इस वजह से आपका जो न्यू साइकिल शुरू हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। आप इतने अच्छे कर्म इतने दिनों तक किए भी हैं और आगे भी आप करते जाएंगे और आपका भाग्य आप खुद लिखते जाएंगे। और वो जो साइकिल आपके जीवन में होने वाला है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है कि आपको झूमने का मन करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि डिवाइन ने इतना सारा ब्लेसिंग्स आपको दे दिया है, आपके ऊपर उड़ेल दिया है, आप पर बरसा दिए हैं कि आप ग्रेटफुल फील करेंगे यूनिवर्स के लिए, डिवाइन के लिए। आपके जितने भी डिवाइन एनर्जीज़ आपको सराउंड करके रखे हैं उन सारे डिवाइन एनर्जीज़ के लिए आप पूरी तरह से ग्रेटफुल फील करने वाले हैं। इतना अच्छा टाइम आपके जीवन में आ रहा है। ओके, थोड़ा सा हम यूनिवर्स का डाउनलोड मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। आज थोड़ा सा शफल करेंगे इन कार्ड्स को। ओके एक कार्ड तो उछल के गिरा है। एंजल्स आर नॉकिंग एट योर डोर। ओके, एंजल्स आपके आसपास मौजूद हैं, वो हर वक्त आपको गाइड करते हैं। आई डोंट लव एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट यू। तो कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में आने वाले हैं जो आपके अलावा किसी और से प्यार नहीं करने वाले हैं। यू आर अ मल्टी मिलियनेयर। पैसा धन आपके जीवन में भर भर के आ रहे हैं। आप मल्टी मिलियनेयर बनने वाले हैं या फिर हैं आप मल्टी मिलियनेयर। तुम अपने आप पर ध्यान दो तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा। आपको सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है। सेल्फ लव कीजिए। दुखी, परेशान, उदास होके मत रहिए। न्यू बिगिनिंग, कंफर्मेशन, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रहा है। पुराना जो कुछ भी लेन देन था किसी के साथ वो सब कुछ आपने कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही अच्छी तरह से आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है और ये न्यू बिगिनिंग बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। 555 पॉजिटिव चेंज इज़ कमिंग। आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है। आई प्रॉमिस यू दैट आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू माई लव। कोई आपसे ये कहना चाहते हैं, आपको ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आपको ये कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही ये पर्सन करेंगे। आपके हर एक बात को ये पर्सन सुनेंगे। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर है। स्पेंड टाइम विथ एनिमल्स। आपको कहा जा रहा है एनिमल्स के साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए, आपको अच्छा लगेगा। और 2 लेंगे हम कार्ड। इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन इस वक्त बहुत हाई है। इनटेक मोर वाटर, आपको थोड़ा ज़्यादा पानी पीने के लिए कहा जा रहा है। ओके, एक और नेगेटिव एनर्जी बैकफायर्ड। तो जितने भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव स्पेल्स आप पर कास्ट किए गए थे वो सब बैकफायर हो चुका है। एम्प्रेस, एम्परर एनर्जी, आपके अंदर कुछ एम्प्रेस या फिर एम्परर एनर्जी है, आप कैरी करते हैं इस एनर्जी को।
ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही मैसेजेस लेती हूँ। आज का रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब लोग बहुत ज़्यादा खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।